हाय हेलो नमस्कार यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव एंड वी डोंट हैव मच टू से व्हेन वी हैव सो मच टैलेंट इन वन फ्रेम। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट an actor, music director turned director, full-fledged director, I mean. Yes, Mr. Palak Muchal, who is with us right now. A versatile and a very talented legendary actor, Mr. Brijendra Kala. And one music director, singer, who has turned as an actor. Yes, I'm talking about Mr. Annu Malik, who is with us right now. आप सबका बहुत बहुत स्वागत पंजाब केसरी पर। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास बिल्कुल। और इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कब लॉकडाउन होने वाला है। यस, महाराष्ट्र में रह रहे हैं हम लोग, बॉम्बे में रह रहे हैं, तो सब हालातों से जूझ रहे हैं, अदरवाइज तो सब फर्स्ट क्लास है। So Palash, my first question is to you. From being a music composer and director to a full-fledged director in a web series, how did the shift happen to you? Of course, I wanted to become a director only. I had acted in a film called Khile Hum Ji Jaan Se, which was directed by Ashutosh Gwarikar and starring Abhishek and Deepika. So I was interested in direction, but music was there in me since I was like 4, because I started doing shows with my sister. I started singing with my sister Palak. I know. Since I was 4. So I've done lots of shows with her, but kahin na kahin, I was not happy with what I was composing. What songs I was giving to the films, to the directors, because it's too commercial nowadays, I feel. So I was not happy with it. So here I am, I'm directing a web series, and हम लोगों ने बहुत मेहनत से की है, सब लोगों ने। I hope आप जाके देखें। Anu sir, my next question is for you. Like हमने आपका पैशन देखा है हमेशा म्यूजिक के लिए। आप इतना सारा टैलेंट स्पॉट करते रहते हैं हमेशा, तो एक्टिंग कहाँ दिखा रहे थे जो डायरेक्टर साहब ने आपको स्पॉट कर लिया? I would say कि full credit will go to Palash. पलाश का अपना विजन है। छोटी सी उम्र में ये बहुत जहनी दिमाग रखता है लड़का। बिल्कुल बिल्कुल। The right word is, जब उन्होंने ये आइडिया कंसीव किया रिक्शा के ऊपर, और मुझे एक दिन फोन आ गया, कहीं मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, अचानक मुझे बोलते हैं सर एक रोल है आपके लिए और आप करोगे। अब मैं यहाँ से आई वुड लाइक टू आपके जरिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे पलाश एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत पसंद है। मुझे आई लाइक हिम एज अ पर्सन। आई लाइक द वे ही बिहेव्स, आई लाइक द वे ही टॉक्स टू मी, रिस्पेक्ट्स मी। वो कलाकार खुद है, तो कला की इज्जत करता है, विच आई लाइक। और कहीं ना कहीं वो जज्बा उसमें ऐसा है कि he is always thinking something new and he's always excited, which I love. वो कभी ना कभी कोई भी गाना बनाएगा तो वो शेयर करने की कोशिश करेगा, मैंने ऐसा बनाया है। एंड मेरी पता नहीं क्यों इसके साथ ऐसी कनेक्शन है कि मैं भी इसको गाना जरूर सुनूंगा। I'll give him tips because I feel at this age of mine I need to encourage lot of new raw talent, और ये एक बहुत ही प्यारा टैलेंट है। अभी जो गजल बनाई इसने, मैंने सुनी, जो विराग भाई ने लिखी है। एक छोटे से उम्र वाले लड़के ने इतनी डीप गजल पर बोलों पर कंपोज किया, मुझे बहुत पसंद आया। एंड व्हाइल ही वाज डायरेक्टिंग, जिस सेट पर मैं था, लेट मी स्पीक अबाउट पलाश के, वो कंप्लीटली इन कमांड मतलब यानी कि ऐसा लग रहा था कि ये लड़का फिल्में बना चुका है। और मेरी तो मैं प्रेडिक्शन तो करता नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मेरा दिमाग चलता है, मुझे लगता है आगे चलकर बहुत ही जबरदस्त एक नायाब डायरेक्टर भी बनेगा। और अभी जो पलाश ने बात कही कि और ये छोटी सी उम्र में जान गया कि मैं अपने हिसाब का म्यूजिक बनाना चाहता हूँ। मैं ऐसा गाने बनाना चाहता हूँ जो मुझे आराम दें, और मैं कमर्शियल से थोड़ा हटके जाना चाहता हूँ। तो मुझे फिल्म मेकर अगर बनना पड़े बन जाऊंगा। इसमें मुझे थोड़े विशाल भारद्वाज जी याद आ गए। विशाल जी से, जो खुद एक टैलेंटेड कंपोजर, और विशाल जी ने मुझे कहा था कि मैं इसलिए डायरेक्टर बना कि मैं अपना म्यूजिक बनाना चाहता था। एंड बखूबी कंपैरिजन, विशाल जी अपनी दुनिया में है, बहुत गुणी है। और पलाश ने जो ये सब्जेक्ट चुना है, लेट मी टेल द ऑडियंस, ये कॉन्सेप्ट, रिक्शा जब कोई चलाता है गाड़ी, तरह तरह के लोग बैठते हैं। ये आइडिया जो दिमाग में आया इनके या इनके राइटर्स के, और तरह तरह के लोग मतलब अपनी रोजमर्रा जिंदगी की तलाश में, रोटी की तलाश में चले जाते हैं। और ये जो रिक्शा वाला होता है, ये कमाल होता है। रिक्शा वाला बिकम्स लाइक अ श्रिंक। रिक्शा वाला की अपनी जिंदगी की तकलीफ जरूर होती है। वो उसकी भी पत्नी है, उसके भी बच्चे हैं, उसका भी घर है, उसको थोड़े से पैसे में पूरा दिन निकालना है, महीना निकालना है। लेकिन कमाल होता है रिक्शा वाला। मेरे साथ तो हुआ है, इसलिए आई कुड आइडेंटिफाई कि मैं रिक्शा में जब बैठ जाऊं तो पहले पूछता, भैया आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, बात शुरू हो जाती है। और फिर अगर मैं कोई तकलीफ से गुजर रहा हूँ तो अचानक हम ऐसी बात करने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि जी हल्का हो गया उनसे बात करके।
यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और ये आइडिया मुझे इतना अच्छा लगा कि हम रिक्शा वाले से बात कर रहे हैं, अब वो बोल रहा है कोई अन्नू साहब आप आ गए हैं, बैठेंगे, मैं पैसा नहीं लूंगा आपसे। और फिर हम बोल रहे हैं अच्छा साहब आप सुना शायरी मार लेते हो, सुना आप गाना गा लेते हो, अच्छा मैं गाना वाना गा रहा हूँ, मैं गुनगुना रहा हूँ, रिक्शा वाला भी शुरू हो गया। और सफर आसानी से कट जाता है। जब आप सफर पर आ जाते हैं तो वो जब रिक्शा वाला छोड़ के चले जाता है, आपको वो आदमी याद भी आता है। ये इतना बखूबी निभाया है पलाश ने कि पलाश की जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि और भी तरह तरह के लोग मिलते हैं। मैंने जो थोड़े स्निपेट्स देखे हैं इसके, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि कोई औरत अपनी जिंदगी की कहानी बता रही है और ये बेचारा सुनता जा रहा है, अपने गाड़ी पर लेता हुआ मंजिल पर लेके चले जा रहा है। कुछ स्ट्रगलर्स भी मैंने देखे हैं। जब मैं स्ट्रगल करता था, मैं बसों में जाता था, मैंने बार बार कहा है, मैं अपना बाजा उठा कर बसों में जाता था। जब थोड़े पैसे आए तो रिक्शा में बैठा तो मैं पूछता था रिक्शा वाले से, भैया मैं अपना बाजा रख सकता हूँ, पहले मेरा बाजा आएगा फिर मैं आऊंगा, ये मेरी रोटी है। तो बोलता हाँ साहब ये जरा रख लो लगेज की तरह आप। और फिर वो पूछता था आप क्या करने जा रहे हो। और मैंने ऐसे भी रिक्शा वाले देखे हैं, बच्चे देखे हैं जो रिक्शा में बैठ जाते हैं पैसा जमा करके और प्रोड्यूसर के राउंड्स मारते हैं, स्टूडियोज के राउंड मारते हैं और दोस्ती भी बना लेते हैं रिक्शा वाले के साथ। इतनी जबरदस्त कहानी सोची है पलाश ने और मुझे इतना मजा आया और मेरा दिल कहता है कि ये बहुत पसंद करेंगे लोग। एंड आपके जरिए मैं पलाश को मुबारकबाद अभी से देना चाहता हूँ, ब्रजेंद्र जी को देना चाहता हूँ। ब्रजेंद्र जी ने भी कमाल काम किया है और क्या तारीफ करें उनकी। ब्रजेंद्र जी के बारे में तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्या तारीफ करें, कहना मुश्किल हो जाता है, शब्द कम पड़ जाते हैं। बीट एनी कैरेक्टर सर, एनी फिल्म इट इज, वी वॉच यू एज एन एक्टर, आप इतना जिंदा कर देते हैं, अलाइव कर देते हैं हर किरदार को अपने क्राफ्ट से। सो हाउ डू यू डू दैट सर? कुछ नहीं, बस क्या बोलता है ये एक मतलब एक्सपीरियंस जो आप करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अभी मेरे को काफी टाइम हो गया है काम करते करते जी। और जिस तरह से मैंने थिएटर भी किया है करीब 18-19 साल लगातार, उसके बाद फिर ये सिनेमा और इस फील्ड में आया और अपने से बड़ों को देख करके कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से एक कॉन्फिडेंस आता है। और फिर सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जो भी किरदार आप कर रहे हो तो उसमें एक ईमानदारी रहनी चाहिए। उसमें आप नहीं है, आप अगर मैं एक रिक्शा वाला परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो रिक्शे वाला है, वो मैं नहीं। मेरे अगर मैं उसमें अपने आप को थोड़ा सा भी डाल दूंगा तो वो बेईमानी हो जाएगी। तो तभी हम कुछ कर पाते हैं जब हम अपने आप को उस कैरेक्टर में समझ लेते हैं कि कुछ नहीं, उसमें बुरा भला जो भी चल रहा है, कोई आपको गालियां दे रहा है तो आप उसको सुनोगे, वो गाली आपको नहीं दे रहा है, आपके किरदार को दे रहा है ना। तो ये चीजें ऐसी होती है कि जब तक आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो वो काम आसान हो जाता है और लगने लगता है कि हाँ ये बिल्कुल नेचुरल है और ये जेन्युइन है। तो ये किया और सबसे अच्छी बात ये कि मतलब कि पलाश जो कि एक यंग ऐसे वाले डायरेक्टर हैं, इस तरह के निर्देशक हैं जिनको कि मतलब सुर का पता है, सुर ताल का पता है, क्योंकि वो म्यूजिक से जुड़े हुए। बिल्कुल। तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब आप कोई भी किरदार को आप इस तरह का डायरेक्टर जब समझाता है, बताता है, तो आपको समझने में और आसानी हो जाती है और फिर आप उसमें जैल करने लगते हैं। और डायरेक्टर अगर आपकी बात को सुन ले, आप जो चाहते हैं वो उसको मान जाए और मतलब ऐसे नहीं कि जबरदस्ती, इस तरह से कि मतलब कि नोटिस हो कि मतलब कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है और इस तरह से अगर हम कुछ करेंगे तो किरदार भी अच्छा निकलेगा और हमारी कहानी भी अच्छी बनेगी। तो हम लोगों ने ऑन द स्पॉट इतनी अच्छी चीजें की है कि मजा आ गया और मुझे कहीं से नहीं लगा कि मैं पलाश के साथ पहली बार मिला हूँ, पहली बार कोई काम कर रहा हूँ। मुझको भी लगा कि ये, जैसे कि अनुजी ने कहा कि वो बिल्कुल पहले से एक वेल परफेक्ट इस तरह का डायरेक्टर है, न जाने कितने काम कर चुका है और मैं पता नहीं कितने टाइम से जानता है ना। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा और पलाश को बधाइयां हैं, हमारी पूरी टीम को बधाई है और हमको भी बधाई है अपने आप को कि मतलब कि ये जो है बहुत अच्छे तरीके से बन गया है और ये कामयाब हो। तो पलाश, जिस तरह से अनु सर ने और ब्रजेंद्र सर ने शेयर किया कि जो ये स्टोरी है जो मैं समझ पाती हूँ वो ये है कि एक पर्सन की जर्नी या एक पर्सन की स्टोरी नहीं है। तो इस आइडिया के साथ आना अपने आप में बड़ी बात है। तो आपको क्यों लगा कि इस पे आपको एक फिल्म या सीरीज बनानी चाहिए? मैं मुंबई में शिफ्ट हो गया था 2006 में, जब मैं 10 साल का था। तो 15 साल हो चुके हैं। जो मैंने डे टू डे लाइफ में देखा है मुंबई को, जो मैंने जिया है, हम लोग ऑटो वाले जो रहते हैं, हम लोग ऑटो में भी बैठते हैं और कई लोग BMW वाले भी ऑटो में बैठते हैं। तो वो सब है, डे टू डे लाइफ ही है। जो रात को हम लोग देखते हैं, देयर आर कॉल गर्ल्स, उनके ऊपर क्या बीती है जब बारिश होती है, या फिर अभी कोविड हुआ तो नोबडी थॉट अबाउट देम। सो वो स्टोरी है उनकी। जैसे हम लोग दादा
के इधर जाते तो क्रिकेटर्स है, देयर आर फ्रस्ट्रेटेड बच्चे हैं यंग जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, बट कोई और बन जा रहा है, कोई और पैसे वाले बन जाते हैं। तो उस तरफ से स्टोरी जो ब्रिजेंद्र सर जाके उनको इंस्पायर करते हो और मोटिवेट करते कि सोचो मत, सीधे लक्ष्य की तरह देखो और कंपटीशन के बारे में मत सोचो। तो सिर्फ जो मैंने देखा है, हम सबकी कहानी एक्चुअली, मैंने कुछ नया लिखा नहीं है, ये मुंबई ने ही इंस्पायर किया है, ये स्टोरी रियल स्टोरीज है, उसमें से ही आई है। एंड विजेंद्र सर का आना बोर्ड पे और अनु सर का ऊपर से मतलब चेरी ऑन द केक बोलते हैं, वो एकदम मेरे लिए ब्लेसिंग्स हुआ, क्योंकि विजेंद्र सर को मैं भूतनाथ रिटर्न से जानता हूँ, जिसमें मैंने पार्टी तो बंदी करके गाना दिया था, तो जहाँ मुलाकात हुई थी लेकिन बहुत शॉर्ट मुलाकात थी। उसके बाद मैंने उनको फेसबुक पे मैसेज किया कि सर ये ऐसा कुछ स्टोरी लिख रहा हूँ मैं, एंड फिर वो आ गए उनको कैरेक्टर, एंड आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर कोई मन्नू का किरदार निभा पाता। अनु सर, ब्रिजेंद्र सर, मैं आप दोनों से स्पेसिफिकली ये पूछना चाहूंगी, पहले आपसे अनु सर, इतना वक्त हो गया आपको इंडस्ट्री में और यहाँ मुंबई में सरवाइव करना उतना इजी नहीं है, बहुत कुछ लेती है मुंबई कहा जाता है जब आपको इतना कुछ देती है। तो आपको क्या लगता है कि अब तक आपने क्या गेन किया और क्या लूज किया? देखिए, मैंने, अगर आप गेन की बात करें तो मैंने जनता का प्यार गेन किया है, अपने हिंदुस्तानियों का प्यार किया है। उसके लिए अगर ये जितना भी मैंने लूज किया है, बहुत छोटी सी सैक्रिफाइस समझता हूँ, क्योंकि आप समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ कि किसी का प्यार मिलना वो बहुत कमाल की चीज होती है। कोई आपको चले और पहचान जाए और मुस्कुरा के आपको सिर्फ ऐसे हाथ हिलाए, तो इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है, और इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है कि आप चल के भी जा रहे हो और कोई बस में जा, दूर से चुपके से ऐसा हाथ आता है और मैं आपको जानता हूं, मैंने आपको देखा और आपने मुझे खुश किया है। मेरे आज भी आंखें टपक पड़ते हैं, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर आप कैमरा जूम करेंगे तो सडनली मैं रोने लग जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो लूज किया है वो कुछ नहीं है कंपेयर टू व्हाट आई हैव गेन्ड। वेरी नाइस सर। विजेंद्र सर, द सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू, सिंस इट्स बीन सो लॉन्ग इन द इंडस्ट्री, तो क्या आपको लगता है कि आपने खोया और क्या पाया? खोने से ज्यादा तो पाया ही है, मतलब खोना तो हमको अभी वो मोमेंट याद भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हमने कुछ साल खोए उस पाने के लिए, लेकिन वो तभी मिलता है जब आप कुछ करते हो, और कुछ करने वाले की कभी हार नहीं होती है ना। जब आप कुछ काम करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वही मतलब मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वो किया तो जितने भी साल लगाए, जैसे भी लगाए, आज ईश्वर ने, आज मुंबई देवी ने, आज जिस तरीके से मतलब हम यहाँ पर हैं, अगर मास्क लगाने के बाद भी लोग कहे कि मैंने आपको आपकी आंखों से पहचान लिया, या मास्क लगाने के बाद भी कोई कहे कि मतलब मैंने आपकी आवाज से आपको पहचान लिया, तो ये कमाया है ना। और इससे बड़ी कमाई मुझे लगता है कि मतलब कि वो सम्मान, वो प्यार जो आपको इस शहर ने दिया है और अपनी इंडस्ट्री ने दी है, वो हम कभी नहीं भूल सकते। वो बचपन जो हम ख्वाबों की तरह, मैं तो मुझको लगता था कि इस फील्ड में आने के लिए कोई तिलस्मी लोग होते हैं जो ना कहीं और से बन के आते हैं, मतलब इसके बारे में तो हम सोच नहीं सकते। मैंने थिएटर किया, मैंने कई साल थिएटर किया, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आता था कि थिएटर से मैं सिनेमा में जाऊंगा, है ना। मुझे लगता था कि सिनेमा में काम करने वाले लोग बिल्कुल ही अलग होते हैं, क्योंकि उनकी लुक्स, उनकी परफॉर्मेंस उनको अलग होते हैं। जब हम उनको काम करते हुए देखते हैं तो सोच भी सकते थे कि इस तरह से क्या हम बोल सकते हैं, इस तरह से कोई हम डायलॉग कर सकते हैं, है ना। ये पर्सनैलिटी कभी हमको मिल सकती है, कभी इस तरह से कुछ हो पाएगा, कभी नहीं। लेकिन क्या है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे तो ये इस शहर को दिया और बहुत कुछ दिया, क्योंकि मतलब कभी भुलाने लायक नहीं है। और आज हम मतलब इंटरव्यू कर रहे हैं, आज हम सबके सामने हैं, लोग हमको हमारे बारे में जानना चाहते हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं, तो और क्या चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर। टॉकिंग अबाउट समवट अबाउट योर कैरेक्टर, लाइक जिस तरह से अनु मलिक सर ने भी रिक्शा वाला की जिंदगी के बारे में बात की, और पलाश ने पूरा कैरेक्टर, मतलब पूरी जो सीरीज है वो आपके इर्द गिर्द रखी है कि हाउ, है ना, यू रियलाइज आप किस तरह से देखते हैं दूसरों की जिंदगी में जब कुछ हो रहा होता है, कश्मकश चल रही होती है। व्हाट आर योर रियलाइजेशंस प्लेइंग योर कैरेक्टर इन द फिल्म्स, और आपने कहीं से रेफरेंसेस लिए अपने किरदार को प्ले करने के लिए? नहीं, क्या होता है कि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि कोई भी किरदार, अभी क्या होता है ना कि आप कलाकार है, आप एक्टर है, आप अपनी कुछ सोच किसी भी कैरेक्टर में डाल सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले मैं डायरेक्टर को सुनूं कि वो क्या चाहता है, उसने क्या डिजाइन किया है। तो क्लास में उसको यही, जितना भी एक डिस्क्रिप्शन दिया तो वो यही था कि आप एक ऐसे रिक्शे वाले हो जिसका बेटा, जिसको आपने पढ़ा के अमेरिका भेज चुके हो, उसको आपने पूरी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई में लगा दी है। आप रिक्शा चलाते हो, लेकिन आप अपनी औलाद को नहीं चाहते कि वो भी रिक्शा चलाए, वो कुछ और बने। वो एक बैकड्रॉप इस तरह का था
कि उस रिक्शे वाले को पता है कि मैं आज जो कुछ भी मैंने किया है वो मैंने बिल्कुल आसमान छूने के लिए किया है। तो ये जो एक थोड़ा सा भी एक बैकड्रॉप की जो लाइन आप एक किरदार को समझने में लगा देते हैं तो काम करना फिर आसान हो जाता है। तो जब भी किसी से कुछ बात करता है तो उसको ये पता है कि मतलब कि मैं अंदर से बहुत बड़ा हूँ, मैंने अपना मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन मेरे रिक्शे में जो पीछे लोग बैठे हुए हैं उनकी जिंदगी में वो चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ चल ही रहा है उनकी लाइफ में, है ना। तो उसको देखते हुए जब वो कंपेराइज करते हैं, कंपैरिजन जो होता है तो उससे लगता है कि ये लाइफ क्या है ना। ऐसा नहीं है कि जो सामने आपने देख लिया कि बहुत अच्छे कपड़े पहन के कोई बैठा हुआ है तो वो बहुत खुश होगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर पता नहीं क्या, अंदर कितने जख्म है, किस तरह से वो जीवन जी रहा है। और कोई ऐसे होते हैं कि जो फटे हाल कपड़े पहने होते हैं लेकिन एकदम निश्चल, खुश मिजाज, कोई कपट नहीं होता उनके अंदर, वो खुश मिजाज होते हैं। तो उनको क्या, हाँ मैं ठीक हूँ, इससे मेरा काम चल जा रहा है ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मतलब कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। तो जितना मिल गया उसमें खुशी हासिल कर ली। तो ये एक किरदार को समझने में मेरे को जितना भी वक्त लगा या जो भी मैंने समझा, उसको काम करने में, उसको परफॉर्म करने में तो आसानी होगा इस तरीके से। पलाश, वैसे हाउ ऑफन डू यू ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट? बहुत ज्यादा। मैं जिम Okay. रिक्शा से जाता हूँ या तो साइकिल पे जाता हूँ। एंड मैंने तो अभी अभी हम लोग के पास कार आई है। हम लोग इंदौर में एक गैराज में रहते थे, फिर वहां से स्टोरी स्टार्ट हुई है, तो अभी अभी कार और थोड़ी अच्छी कार आई है, लेकिन उसके पहले तो अभी भी रिक्शा हम लोग यूज करते ही है। एंड मुंबई में आई थिंक ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसने कौन सी आई है मुझे बताता नहीं तो चुपके से गाड़ी भी खरीद ली तूने। हाँ, अभी रिसेंटली पॉर्श आई है, क्या लेकिन बात है यार। लेकिन मुंबई, You and Palak, both of you all deserve it. You both have earned it through your hard work. अनु सर, आपसे पलाश ने कितनी टिप्स ली, पलाश ने म्यूजिक क्रिएट करने के लिए? बिकॉज बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक है, जब हम इसके गाने सुनते हैं फिल्म के, बड़े इमोशनल, बहुत अच्छे हैं। लाइक नहीं, पलाश ने कोई पलाश इज अ सेल्फ मेड नेचुरल पर्सन है, बहुत गुणी लड़का है। अच्छी चीजों की कदर करता है, खुद अपने म्यूजिक बनाता है। हाँ, मुझे जब मैं पहुंचा था सेट पर, मुझे अच्छी तरह वो दिन याद है। हम लोग वैनिटी वैन में बैठे थे, तो आते ही उसने मुझे बोला, मैंने गजल बहुत अच्छी लगी, विराग जी ने लिखी है, मैंने ट्यून मेरे सुनाओ। उसने फट से सुना दी। मुझे उसी वक्त समझ आ गई कि इसकी कहानी कहाँ जा रही है, और बहुत ही प्यारी सुरीली गजल सुनाई उन्होंने। और टिप्स मुझे लगता है कि इसकी इनबिल्ट है। और जो मुझे पलाश का आइडिया लगा है, मैं बार बार पलाश के बारे में क्यों बोलना चाहता हूँ कि ब्रजेंद्र जी भी जानेंगे, दिस मोमेंट इज लेस अबाउट अन्नू मलिक एंड मोर अबाउट पलाश, जिन्होंने बहुत कमाल की फिल्म बनाई है, और ब्रजेंद्र जी जिन्होंने कमाल की एक्टिंग करी है। मैं जब भी देखता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ कि ब्रजेंद्र जी कितना कुछ मेहनत करते हैं, लेकिन कितनी आसानी दिखाते हैं। जब मेरे साथ भी बैठे हुए थे, ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल। इनफैक्ट नजर ही नहीं आया कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, और अचानक तो हम भूल ही गए थे कि कैमरा ऑन था। फिर हम दोनों शुरू हो गए गाने, मैं गा रहा हूँ, ये भी गा रहे हैं। बहुत मस्त है सर, वो बहुत कमाल, भैया यार रुक जाओ, बहुत ही बढ़िया है। हाँ बहुत मस्त है, मैं कह रही हूँ, एकदम वो मन्नो धन्नो वाला सॉन्ग, बहुत सुंदर। हाँ, वो अचानक मेरे जहन में आता। मेरे को क्या होता है कि अचानक मुझे पलाश ने भी इंस्पायर किया, बोला अन्नू जी जो आपके दिमाग में आता बस कर देना। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पलाश गिव मी दैट फ्रीडम टू एक्ट, फ्रीडम टू इमोट माई सेल्फ, फ्रीडम टू टॉक व्हाट आई फेल्ट लाइक वाज इन माय हार्ट फॉर अ रिक्शा वाला। और ब्रजेंद्र जी और हम दोनों भी शुरू कर, नाम है धन्नो, साथ में बैठा है अन्नू, पता नहीं क्या क्या मैंने क्या क्या बोल दिया। अब आप पलाश अपने हाथ उठा जा रहा है। पलाश कैसे लग रहा है? पलाश उतरते ही मैंने पलाश बोला, अरे सर बस ये हो गया, मिल गया हम लोगों को, वन मोर नीचे। मतलब इट वाज ब्यूटीफुल एवरीथिंग, लेकिन इट वाज कमाल का माहौल था, कमाल का माहौल। अनु सर बहुत इंस्पायर करते हैं हम सबको, सारी जनरेशन को, क्योंकि एक म्यूजिक कंपोजर, एक संगीतकार जिसने रेफ्यूजी में म्यूजिक दिया है, वहां से लेके उनका रेंज देखो कि आपने ऊंची बिल्डिंग भी बनाया है, रेफ्यूजी के भी म्यूजिक दिया है, मोमो के धागे भी दिया है। एंड आई थिंक ये इतना लॉन्ग स्पैन बहुत ही कम म्यूजिक कंपोजर्स का हुआ होगा। एंड ये बहुत मतलब बहुत इंस्पायरिंग करता है, मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि मेरी भी मतलब मैं इतना वाइड जा सकता हूँ, इतना वाइड रेंज में संगीत कर सकता हूँ। थैंक यू पलाश, मेरी तो दुआएं हैं तुम ऐसे बनाओगे। तुमने तो अभी से दिखा दिया, तुम डायरेक्शन में भी जानते हो, गाने भी बनाते हो, और तुम जरूर आगे जाओगे। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू ब्रजेंद्र सर, मैं आपसे भी यही जानना चाहती, जैसे अनु सर ने बताया ना कि याद ही नहीं रहा था कि जैसे टेक हो रहा है तो हम लोग शॉट देने लगे। आप दोनों की केमिस्ट्री बड़ी परफेक्ट लग रही है ऑन स्क्रीन, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं जरा।
नहीं, वो तो यही कि अनु सर से जब वैनिटी में मिले उसके बाद हम लोगों ने बातचीत की, तो अनु सर बोले कि वही बनाते हैं। मैंने कहा हाँ सर वही बना देंगे। तो ये लगा कि हम कुछ प्रिपेयर कर लेंगे पे वैनिटी में बैठ के ना, क्या होगा। तो लेकिन क्या होता है ना कि बड़ा मोनोटोनस सर, बड़ा बनावटी सा हो जाता है वो। तो और वही रहा कि हमने ऑटो 1-2 राउंड शुरू भी नहीं हुए थे कि धीरे 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 करके हम एकदम ऑन हो गया, क्योंकि पलाश और जो पूरी अपनी कैमरा टीम थी वो तो सब, क्योंकि रिक लगा हुआ था, कैमरा ऑटो में बंधा हुआ था पहले से ही, है ना, सेट था उसके अंदर। और हमने सोचा कि मतलब मुझे लगा कि अनु सर अभी जो है पहले डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे करें, लेकिन अनु सर तो बिल्कुल एकदम जैसे ऑटो का मीटर डाउन होता है, खटाक से डाउन और एकदम फैंटास्टिक तरीके से चालू हो गए। और फिर मेरे को भी लगा कि अरे अनु सर तो चालू हो गए, स्टार्ट हो गए वो बिल्कुल। फिर साथ के साथ में जो है बस एक्टिविटीज होती चली गई और बात बनती चली गई। बहुत ही मतलब ऑन द स्पॉट, जिसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस, वो कमाल, मतलब वर्सेटिलिटी है सर की, एकदम अमेजिंग। एक और बात मैं मेंशन करना चाहूंगा ब्रिजेंद्र सर के बारे में कि बहुत सारे ऐसे शूट होते हैं जो व्हीकल में बैठे हुए, आप कार चला रहे हो या ट्रक चला रहे हो, ऑटो चलाते हो, तो वो क्रोमा पे शूट हो जाते हैं, या तो ऑटो के नीचे एक प्लेट लगाते हैं जो चलती रहती है कार की तरह। ऑटो रियल में चलाते नहीं है, मोस्ट ऑफ देम ऐसा होता नहीं है, कार्स में भी नहीं होता। लेकिन इसमें हम लोगों ने शूट किया था उल्लासनगर में, जहाँ की 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। वहाँ पे ब्रिजेंद्र सर ने खुद ऑटो चलाई है, एंड 5 दिन उन्होंने ऑटो चलाई थी, सुबह से रात तक जब शूट होता था। तो वो एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। डायरेक्टर के लिए बहुत इजी हो जाता है कि एक्टर कोई भी मतलब भाव नहीं खा रहे या फिर टेंट्रम्स नहीं है कुछ भी। तो सर इज लाइक, जब मैं बोलूँ सर एक और राउंड ले लेते हैं, ये रह गया है, तो हाँ ऑफ कोर्स चलो, कभी भी नहीं बोला कि ओके वो डबल बॉडी को बुला लो, उसके साथ कर लो बॉडी डबल को, या फिर कहाँ चलाऊंगा मैं इतना, खड़े होके ऑटो में ले लेते हैं। तो ऑलवेज ऑटो वॉज मूविंग, एंड हम लोगों ने खड़ी ऑटो में कोई शूट नहीं किया है, ऑटो चल ही रहा था, ब्रिजेंद्र सर खुद चला रहे थे। नहीं किया। And to take it forward, पलाश, I remember कि ब्रजेंद्र जी नाई के ऑटो रिक्शा चला रहे थे। बहुत अच्छी बात पलाश ने बोली है कि ब्रजेंद्र जी अपने डायलॉग्स को जहन में रखते थे, हर चीज पता था स्पॉट ऑन। कि अगर वो एक जैसे हम कहते हैं कि मुखड़े के बाद पहला म्यूजिक आएगा फिर अंतर आएगा, इन्हें पता था कि इतने इस कॉन्वर्सेशन के बाद ये नई कॉन्वर्सेशन शुरू होनी चाहिए। ये कमाल इनका, आप वो हमारी तारीफ कर रहे हैं, हम इनकी तारीफ जितनी करें कम है। मैंने पहले ही बोला था कि कॉन्वर्सेशन को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, कि 1 मिनट के बाद 30 सेकंड के बाद ये कॉन्वर्सेशन अब कहाँ जाएगी, फिर 40 सेकंड के बाद कहाँ जाएगी, और वो डायलॉग्स याद करना और कैरेक्टर में चले जाना। आई थिंक दैट स्पीक्स वेरी हाईली अबाउट हिम। एंड जो पलाश ने बोली कि रिक्शा चलता जा रहा है और इतनी गर्मी थी, पलाश थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी कि मेरी बैंड बजी थी इस गर्मी से। हाँ जी। और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा रख रहे थे हम लोग वहाँ, क्योंकि मुझे पता था पलाश का डेब्यू हुई है, पलाश के लिए जान लगा। सर को तो लग भी गई थी रिक। ऊपर वो रिक का लग जाता है, कई बार लगता है। हाँ नहीं, मगर जब लगा था तो मैं पलाश को, पलाश क्या सर कुछ नहीं होगा, मुझे भी लग सकता है। फिर मुझे पलाश ने कमाल किया, उन्हें खुद जाके सर पर रिक्शा पर सर मारा, देखो ऐसे लगता रहा, तो मुझे काम डाउन कर रहा था, मुझे इंस्पायर कर रहा था। तो दैट वाज अनदर स्वीट मोमेंट। और पलाश देखो सर मेरा भी लगता है, ठट करके सर मार दिया उसने। तो देयर वाज सो मेनी सच ब्यूटीफुल मोमेंट्स, और आई होप टू रिलीव दिस मोमेंट्स विद पलाश। और जब पलाश मुझे अपनी अगली फिल्म में बुलाएगा, जरूर बुलाएगा। मुझे लगता है कि हमें अपना ब्रजेंद्र जी और अन्नू मलिक को लकी मैस्कर समझ के फिल्मों में काम करवाता रहेगा। जी 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 डेफिनेटली, पक्का। तो वही मैं पूछना भी चाह रही थी अन्नू सर से कि अब हम आपको बहुत और ज्यादा एक्टिंग करते हुए देखेंगे या फिर आप म्यूजिक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? नहीं, हम म्यूजिक में करेंगे। मुझे पता है कि एक्टिंग ये ब्रजेंद्र जी का काम है। कोई स्पेशल चीज लिखी जाए जिसमें मुझे सूट हो, मैं जरूर करूंगा। एंड स्पेशल फॉर पीपल लाइक पलाश, जो इज्जत भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं, कदर भी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्यों नहीं। और कोई अच्छा ऐसा रोल आए जो लगे कि हाँ यार तो करना ही चाहिए, तो करेंगे। ये पलाश ने लिखा था मेरे लिए कि फेल्ट आई कुड डू इट। एंड बेसिकली जो एक्टर सामने बैठे हैं वो ब्रजेंद्र जी हैं, वो क्रेडिट उनको जाता है। ही इज अ रियल फाइन एक्टर। तो पलाश, आपकी क्या उम्मीदें हैं? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द व्यूअर्स दिस टाइम? एक छोटा सा प्लेटफॉर्म नया भी स्टार्ट हुआ है, बॉलीफ्रेम करके। नया है तो बहुत ज्यादा प्यार चाहिए आप सभी से, क्योंकि सपोर्ट चाहिए रहेगा। अभी स्टार्ट किया है राजकुंद्रा सर ने इनको, इस प्लेटफॉर्म को। एंड ये हर हफ्ते एक एपिसोड आएगा। ये फ्राइडे दूसरा एपिसोड आ जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ वो लोग यूट्यूब पे भी रिलीज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है हम सब के लिए, क्योंकि दैट्स द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म टू यूज। तो हम सब ने मेहनत की है,
मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है, ब्रिजेंद्र सर ने, ऑफ कोर्स अनु सर ने, मेरे पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, स्क्रीन प्ले राइटर, सैफ है, देन अलग अलग कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स है, कैमरामैन है, डीओपी है, तो सबने बहुत अच्छा अपना बेस्ट दिया, मेहनत की है। अब जाके आपके हाथ में है, आप जाके देखिए एंड प्लीज सपोर्ट कीजिए। ऑफ कोर्स। अनु सर, आप रियलिटी शोज में आग लगा देते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी क्या प्लान्स हैं आपके? मैं अपने अंदाज में एक ही बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम पलाश की बात कर रहे हैं और आपने बोला अन्नू मलिक आग लगा देता है। फिल्में बनती रहेंगी, फिल्में बनती रहेंगी, फिल्में होती रहेंगी रिलीज। प्लेटफॉर्म कोई भी हो, जनता बोलेगी फिल्में बनाओ ना प्लीज। क्या बात है, वाह वाह वाह। जहां तक नाम है बॉली फेम, मेरी दुआएं इनके साथ है, इस चैनल का बहुत होगा फेम। और ये तो जबरदस्त खेली है पलाश ने, पहली गेम जिसका नाम है रिक्शा, रिक्शा पर बनाया है। और मेरे हिसाब से पलाश इज हियर टू स्टे। पलाश, बॉली फेम विल स्टे। राज कुंद्रा साहब को मुबारक, अभिनंदन। हमारे ब्रजेंद्र जी को अभिनंदन। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मेरे पीछे बहुत से राइटर्स हैं, डायलॉग राइटर्स हैं, डीओपी हैं, कैमरामैन हैं, सब जो लोग हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हैं, सभी की मेहनत है। और उनमें से एक छोटा सा किरदार मैंने प्ले किया है। मैं आई थैंक पलाश, आई थैंक बॉली फेम, एंड आई प्रे फॉर द सक्सेस ऑफ दिस फैंटास्टिक एब्सोल्युटली यूनिक आइडिया कॉल्ड रिक्शा। एंड पंजाब केसरी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि बहुत 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 धन्यवाद पंजाब केसरी, आपने हमें याद किया। और आप लोग जब भी याद करते हैं, बड़े सॉलिड चीजें, टॉपिक्स को लेकर याद करते हैं। और आज मेरा दिल कहता है ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा सबको। नमिता जी, आपको हमारा दिल से नमन, हृदय से नमन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर टॉकिंग टू अस। मुझे पर्सनली ऐसा लगा ही नहीं कि आज मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे लगा कि मैं बातें कर रही हूँ आपसे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल इन द चिट चैट। थैंक यू Namita. Thank you. Thank you and all the very best. We are looking forward for the second episode. All the best.